दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के किसानों की वो बात, उनके साथ जो बात अभी तक मैं कर नहीं पाया था। पिछले कुछ दिनों से मैं किसानों के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि अजीत अंजुम ही इतना कवर कर लेते हैं, बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। लेकिन मीडिया में जो आती हुई खबरें हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो एबीपी न्यूज़ की रोमाना हो जो टिकैत साहब से उल्टे सवाल पूछ रही हूं, जैसे कि वो गद्दारी कर रहे हैं। आंदोलन करना मतलब देश के साथ गद्दारी हो गया। ऐसे सवाल कभी अन्ना आंदोलन में नहीं पूछे गए जो अब किसानों से पूछे जा रहे हैं। किसान अपने हक के लिए उन सारे बॉर्डरों पर डटे हुए हैं जहां पर वो अपने अपने रूप में संघर्ष कर रहे हैं। किसान रोमाना की जो बदतमीजियां हैं और जो एबीपी न्यूज पर वो बातें करती हैं, टिकैत को नागवार गुजरती हैं और टिकैत जो है बहस को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि रोमाना उन पर आरोप लगाती है कि वो सरकार के खिलाफ हैं। ठीक वैसा ही जैसा कि दिशा रवि पर आरोप लगाया गया था कि वो देश के खिलाफ हैं, उसी तरह से किसानों को बोला जा रहा है कि वो देश के खिलाफ हैं। एक तरह से एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है इन न्यूज चैनलों के द्वारा कि वो खिलाफ हैं। तो मेरा पहले तो किसान नेताओं से कहना है कि भैया डिबेट में आप मत जाया करो। लेकिन रोमाना किस तरह से साबित करने की कोशिश कर रही हैं, इसके कुछ अंश मैं यहां डाल रहा हूं, ये देख लीजिए पहले। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि मैं गलत हूं या रोमाना गलत हैं, या मैं सही हूं या रोमाना सही है। लखा से ज्यादा सूट करता है, दीप से बड़ी बड़ी करता है राकेश टिकैत दिल्ली। शांतिपूर्ण एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। एमएसपी पर कानून की आपकी मांग सिर्फ ढोंग है सर। दरअसल आप मोदी सरकार का विरोध करना चाहते हैं। अरे हमको पता है कि चैनल कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है। आप ये राकेश टिकैत के तरीके से नहीं चल सकता है सर। अच्छा। ये राकेश टिकैत अगर लटकी जबान दिखाएंगे या हिंसा का डर फैलाएंगे, उससे तो नहीं चल सकता ये। हिंसा कहेंगी मतलब हम अपनी कीमतें मांग रहे तो हिंसा होगी। हम अपनी कीमतें मांग रहे तो हिंसा होगी। हमारे भगत है क्या लाल किले को बचाने के लिए? आरोपियों से मिली भगत है क्या किसान नेताओं की? हमारे जवान और किसान शहीद हुए थे लाल किले के ऊपर, वो नहीं आप बताओगे? पहले हिस्ट्री पढ़ो आप। नहीं ऐसे नहीं आप बुलाते भाई, आपको तो ये चाहिए कि ये आपने देख लिया होगा राकेश टिकैत किस तरह से भड़क गए थे। और उसके बाद अब एक दूसरा परिदृश्य ले चलूंगा आपको अंजना ओम कश्यप के शो पर, जिसमें कहा जा रहा है राकेश टिकैत पर एक इल्जाम लगाया जा रहा है किसान आंदोलन पर कि आपने फसलें जलाने के लिए बोला था। वहां पर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा। भोले वाले किसान जो हैं अपनी फसलों को रौंद दे रहे हैं। किस तरह से रौंद दे रहे हैं, क्यों रौंद दे रहे हैं, इसकी भी ये जो खबरें चलाई जा रही हैं, इसका भी एक पार्ट यहां दिखाना चाहूंगा दोस्तों। 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा। 40 लाख ट्रैक्टर अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। चेतावनी थोड़ा तो खाली पड़ी जमीन वहां पे, बिल्कुल तो फसल पैदा हो सकती है ना, क्या दिक्कत है उसमें? वही उनको दे देंगे मंत्रालय को, भाई क्या उसमें लागत आ रही, भाई ये तो गाँव में जाते नहीं और उनकी देख रेख में वहाँ पे काम चलेगा। कितनी लागत आ रही, क्या रेट रहेगी, तो उनका वही उनका वो तो रिसर्च सेंटर है होगा। जलाना पड़ा तो फसल को जलाएंगे भी, आंदोलन चलेगा, सरकार गलत करेगी। जिस दिन भी कॉल होगी, लोग जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं कि वो शहरों में अपना प्रदर्शन ट्रैक्टरों के साथ में करते हैं, तो एक साथ पूरे देश में प्रदर्शन होगा तो उसकी संख्या 40 लाख के आसपास होगी, ये हमने कहा। रोमाना की खबरें अंजना ओम कश्यप के चैनल के द्वारा डाली हुई खबरों को आगे पीछे आपने देख लिया होगा दोस्तों। लेकिन राकेश टिकैत का एक ट्वीट भी आया था कि भाई ऐसा नहीं बोला है कि फसलें जला दो, वो जला दो। कुछ किसान बोलते हैं कि फसल जला नहीं सकते इसलिए हमने रौंद दी। फसल हमारी माता होती है, फसल जलाना अपशगुन होता है। हर जगह माना जाता है कि फसल जलाना अपशगुन होता है। मैंने भी सुना था, गलती से मेरे नाना के खेत में कोई आदमी बीड़ी डाल गया था, खेत जल गया था, तो वो पाप होता है। खड़ी फसल को जलाना, अन्न को जलाना पाप होता है, इसीलिए लोग हरी भरी सब फसल को गिरा देना चाहते हैं। वैसे मुबारक हो कि डेयरी उत्पादनों पर 12 रुपये भाव बढ़ गया है दूध पर, लेकिन किसानों के दूध का भाव कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा ये मुझे नहीं पता। ये आवश्यक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों।
लेकिन जिस तरह से मीडिया के थ्रू और अपने सरकारी तंतुओं और जंतुओं के साथ मिलकर के किसानों के आंदोलन को प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे दिन होते जा रहे हैं, राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत के तेवर जो हैं तीखे होते जा रहे हैं। आज राकेश टिकैत एक राजस्थान के भरतपुर में एक किसान से मिले। उन्होंने पूछा, क्या आपको पता है कि बाजरा का एमएसपी क्या है, या आप जो बेचने ले जा रहे हैं फसलें उसका एमएसपी क्या है? उस भोले वाले किसान को पता ही नहीं था कि कितना एमएसपी है। क्या सरकार ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि एमएसपी की जानकारी किसान तक पहुंच जाए? आमीन पटवारी उनकी जमीन नापने पहुंच जाते हैं। क्या इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया जाना चाहिए? सिस्टम तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन सिस्टम बनाने में ढील करती है सरकार, क्योंकि सरकार को दरकार है अदानी अंबानी के उन कोल्ड स्टोरेज की, उन फैक्ट्रीज की, जहां से हमारे देश का अनाज, देश का संपदा विदेशों में भेज करके लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया जा सके और विदेश से मंगा करके महंगे दामों पर अनाज हम आम हिंदुस्तानियों को बेचा जा सके। फायदा अदानी अंबानी का, खेल किसका? अदानी अंबानी का। तो जो हिंदुस्तानी है, अब तो रोजगार भी नहीं है, एसएससी में भर्तियां नहीं हो रही हैं, नौकरी किसी को नहीं मिलेंगी, निजीकरण करने जा रहे हैं बड़े साहब। तो फिर नौकरी कौन करेगा? टैक्स कौन भरेगा? इतनी बड़ी राजनीतिक भूल प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं उद्योगपतियों के हाथ में खेल करके कि आने वाले टाइम में देश में तेल की और गैस की कीमत केवल एक यही मात्र जरिया रहेगा जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और इसकी कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वीडियो तो मैं एक ऐसा बनाना चाहता था कि इमरान खान का वो एक भाषण और प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण मैं आपको सुनाना चाहता था, जो एक दो दिन पीछे दिया गया। इमरान खान ने अपनी अवाम के लिए क्या बोला और प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपनी अवाम के लिए क्या बोला। भले ही पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश हो, भले ही आज उसके साथ तरक्की की या उसकी बात की जा रही हो कि सीमा पे सब मसले हल हो जाएंगे, गोलियां नहीं चलेंगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लेकिन राकेश टिकैत की जिस तरह से बेइज्जती की वो वाकई में बहुत दुखद थी। एक ऐसी पत्रकार के द्वारा जिसकी जनरल नॉलेज जीरो है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।